सोशल मीडिया एक ऐसा वर्चुअल वर्ल्ड जहाँ पर चीज़ें जिस तरीके से दिखाई जाती है वो रियल वर्ल्ड से काफ़ी डिफरेंट होती है। क्योंकि सोशल मीडिया कुछ ऐसा ही है कि लोग हमेशा वहाँ अपनी अच्छाई दिखाने की कोशिश करते हैं और अपनी बुराई छुपाने की पूरी तरीके से कोशिश की जाती है। तो इसी से रिलेटेड आज मैं एक ऐसे केस के बारे में बात करने वाला हूँ जिसके थ्रू आपको समझ में आएगा कि जो सोशल मीडिया का जो वर्चुअल वर्ल्ड है वो रियल वर्ल्ड से कितना ज़्यादा डिफरेंट है और लोग जिस तरीके से वहाँ पर चीज़ें प्रेजेंट करते हैं वो रियल वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ सीओ वॉन जोंग नाम के एक शख्स के बारे में जिसे लोग द मामा गाय के नाम से जानते हैं। और आप में से कुछ लोगों ने तो इसकी वीडियो टिकटॉक या फिर यूट्यूब पर देखी होगी। दरअसल ये शॉर्ट वीडियो बनाया करता और उस पर मामा कह के चिल्लाया करता और इसकी हर वीडियो का एक पैटर्न सा बन गया था और वो अपनी हर वीडियो में मामा करके चिल्लाता और लोग उसे बहुत ज़्यादा क्यूट और बहुत ज़्यादा मासूम समझने लगे थे। और ऐसा करते करते इसके जो फॉलोअर्स थे बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे दिनों दिन और इसके फॉलोअर्स इतना ज़्यादा बढ़े कि साउथ कोरिया में इसका जो अकाउंट था सेकंड मोस्ट हाईएस्ट फॉलोअर वाला अकाउंट बन चुका था। और पहले नंबर पे था साउथ कोरिया का जो बैंड है जिसका नाम है बीटीएस, वो फर्स्ट नंबर पे था। तो इसके थ्रू आप ये समझ सकते हो कि जो वहाँ का फेमस बैंड है बीटीएस, उसके बाद सेकंड फॉलोअर वाला अकाउंट सीओ वॉन जोंग का था जिसे लोग द मामा गाय के नाम से जानते थे। तो आखिर इसने ऐसा क्या कर दिया और इसके ऊपर कौन से एलिगेशन लगे, तो चलो इस केस को समझने के लिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सीओ वॉन जोंग जिसे लोग द मामा गाय के नाम से जानते थे, इसका जन्म 1996 में हुआ था और इसने टिकटॉक पर अपनी वीडियो बनाना अक्टूबर 2020 में चालू किया। और जब इसने अक्टूबर 2020 में अपनी पहली वीडियो डाली तो उसमें कुछ लाखों में व्यूज़ आए, है ना। शॉर्ट वीडियो कंटेंट टिकटॉक में डाला जाता था तो इसने एक अपना शॉर्ट टिकटॉक में डाला और उस पर लाखों पे व्यूज़ आए। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला इसे। जब इसने सेकंड वीडियो डाली उसमें भी अच्छे व्यूज़ आए। अब इसने कंटिन्यूस अपनी पूरी वीडियो अपलोड करता गया और हर वीडियो पे ये मामा कह के चिल्लाता और लोग उसके इस चीज़ को देखकर उससे बहुत ज़्यादा क्यूट और बहुत ज़्यादा मासूम समझने लगे थे और लोगों को ये पसंद भी आता और लोग धीरे धीरे से फॉलो करते गए और इसके जो टिकटॉक पे जो फॉलोअर्स बढ़ते ही गए और इस पे 50 मिलियन प्लस फॉलोअर हो गए थे इसके टिकटॉक पर, जो कि साउथ कोरिया में सेकंड मोस्ट हाईएस्ट फॉलोअर वाला अकाउंट बन गया था बीटीएस के बाद। सडनली इतने ज़्यादा फेम के कारण जो अपना सीओ वॉन जोंग था यानी जो द मामा गाय, ये बहुत ज़्यादा पैसे कमाने लग गया था और बहुत ही ज़्यादा बिजी भी रहने लग गया था क्योंकि कभी कभी इसे इंटरव्यू भी देना रहता। कुछ ब्रांड वाले इसे इनवाइट करते अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए तो वहाँ भी जाना पड़ता, तो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता था। बट ये समय निकाल के टिकटॉक पे अपनी वीडियो डालता और इसके फॉलोअर्स भी बढ़ने लग गए थे और साथ ही इसने अपने यूट्यूब चैनल भी खोला था जहाँ पर ये शॉर्ट कंटेंट भी डालता और अपने व्लॉग भी डाला करता। लेकिन इन सब के बावजूद सडनली जुलाई 2023 में इसने वीडियो पोस्ट करना बंद कर दिया, जिसके कारण सीओ वॉन के जो फॉलोअर्स थे बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे। कि जैसे आप इंडिया में भी देख लो, अगर कोई इन्फ्लुएंसर है वो कंटिन्यू वीडियो डाल रहा है एक साल से और सडनली वो वीडियो डालना बंद कर देता है तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब वो शख्स कहाँ गायब हो गया। लोग अलग अलग थ्योरी निकालते हैं। तो वैसे ही जो सीओ वॉन था गायब हो गया था और उसने अपनी लास्ट वीडियो 22 जुलाई 2023 को डाली थी और उसके बाद से उसने एक भी वीडियो ना ही टिकटॉक पे पोस्ट करी, ना ही यूट्यूब पे और ना ही कोई अपडेट इंस्टाग्राम पर। तो लोग परेशान होने लगे और अलग अलग थ्योरी बनाने लगे। बट इस इंसिडेंट के 3 महीने बाद दिसंबर 2023 में न्यूज़ वालों ने टीवी पर एक न्यूज़ चलाई। एक ब्लर फोटो दिखाते हैं और बताते हैं कि इस शख्स के ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट का केस लगा है और उसके साथ में उसका एक दोस्त भी पकड़ में आया है। ये जो न्यूज़ है सोशल मीडिया में भी फैलती है। तो जो सीओ वॉन के जो फॉलोअर्स रहते हैं उस ब्लर फोटो से समझ जाते हैं कि शायद ये सीओ वॉन जोंग ही है जिसे लोग द मामा गाय के नाम से जानते थे। और सोशल मीडिया की पूरी बात फैल जाती है कि जो सीओ वॉन था उसके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट के केस लग गए हैं और इसके जो फॉलोअर्स थे इस बात पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे और जो उसके फॉलोअर्स से बहुत ज़्यादा शॉक हो चुके थे कि इतना मासूम सा दिखने वाला लड़का इतना घिनौना काम कर सकता है। तो चलो आगे जानते कि सीओ वॉन जोंग जिसे लोग द मामा गाय के नाम से जानते हैं उसने ऐसा क्या किया था। दरअसल जो सीओ वॉन था वो अपने दोस्त के साथ अक्सर क्लब में जाया करता और पार्टी किया करता था। तो ऐसे ही एक दिन वो अपने दोस्त के साथ क्लब में गया था
और वहाँ पर उसे एक लड़की दिखाई देती है जो दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। तो अपना जो CO1 था वो उस लड़की को अप्रोच करता है, बट जो लड़की भी उसे जानती थी कि CO1 को जानती थी कि वो फेमस इन्फ्लुएंसर है, उसे अप्रोच करने की कोशिश करता है, बट लड़की की तरफ से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। CO1 सोचने लगता है कि वो तो इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर है, उसे लड़की मना कैसे कर सकती है। तो जो CO1 था उसके ईगो पे ये बात लग जाती है कि सामने वाली जो लड़की है उसे रिस्पॉन्स नहीं दे रही, यानी उस पर इंटरेस्टेड नहीं है। तो जो CO1 था अपने उस दोस्त के साथ ये प्लान बनाता है कि वो इस लड़की को इतना ज़्यादा ड्रिंक करा देगा कि लड़की होश में ना रहे। तो ये लोग लेट नाइट तक उस लड़की को बहुत ज़्यादा ड्रिंक कराते हैं, और लड़की जब बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है तो वो होश में नहीं रहती। तो जो CO1 था, जो अपना मामा गाय और उसका दोस्त, उस लड़की को अब उसके दोस्त के एक अपार्टमेंट में लेकर जाते हैं और रात भर उस लड़की के साथ पूरी बुरी हरकतें करते हैं। क्योंकि लड़की ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी तो उसे कुछ होश ही नहीं था। लेकिन जब सुबह सुबह जब वो थोड़ा थोड़ा से होश आ रहा था तो ये लोग उसकी फ़ोटो खींच रहे थे और उसकी वीडियो बना रहे थे, मगर लड़की अभी भी पूरे होश में नहीं थी। सडनली जब उसे प्रॉपर तरीके से होश आता है तो वो अपने आप को देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि वो उसकी हालत कुछ अजीब लग रही थी और उसे बात पता चल चुकी थी कि उसके साथ रात में कुछ बुरा हुआ है। अब वो जैसे तैसे करके वहाँ से भाग जाती है और तुरंत सियोल के एक पास के गंगनाम पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट करती है और वो बताती कि उसके साथ ये हुआ। जब पुलिस वाले प्रॉपर तरीके से एक्शन लेते हैं, तो जब पुलिस वाले CO1 जोंग के घर जाते हैं तो जो CO1 जोंग घर का दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। बहुत घंटों तक पुलिस वाले उसके गेट के सामने खड़े थे और उसे बोल रहे थे कि दरवाज़ा खोलो, नहीं तो तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। बट जो CO1 जोंग था बहुत ज़्यादा डर चुका था और इससे पुलिस वाले भी समझ गए थे कि इसने कुछ बुरा काम किया है। अब पुलिस वालों ने फायर ब्रिगेड वाले को बुलाया और उनके थ्रू CO1 जोंग को उस अपार्टमेंट से निकाला गया और उसे अरेस्ट किया गया। और इसके बाद साथ ही उसका जो दोस्त था उसे भी अरेस्ट किया गया और प्रॉपर तरीके से एक्शन लिया गया। अब इन सब इंसिडेंट के बाद जो CO1 जोंग और उसके जब दोस्त को कोर्ट में पेश किया जाता है और वहाँ पर वो लड़की भी रहती है। लड़की का यही कहना था कि जो CO1, जिसे लोग द मामा गाय के नाम से जानते हैं, उसने उस लड़की के साथ था और उस समय वो लड़की नशे की हालत में थी, तो उसे इस बात का अंदाज़ा भी नहीं हुआ कि उसके साथ बुरा काम हो रहा है। लेकिन कोर्ट में CO1 और उसके दोस्त का ये कहना था कि लड़की होश में थी और उसके हाँ कहने पर ही हमने उसके साथ इंटरकोर्स किया। और लड़की का ये भी आरोप था कि CO1 ने इसकी वीडियो बनाई थी, बट CO1 और उसके दोस्त के मोबाइल में जब उनके मोबाइल को चेक किया गया तो उनके मोबाइल में एक भी फ़ोटो और एक भी वीडियो नहीं मिल पाया, जिसके कारण ये केस उलझता गया। अब इन तीनों के स्टेटमेंट सुनने के बाद वहाँ के जज ने ये डिसाइड किया कि इस केस की जो अगली पेशकश होगी वो 17 जनवरी 2024 को होगी। और 17 जनवरी के बाद से न्यूज़ या फिर सोशल मीडिया पे कुछ पता नहीं चला। और ये वीडियो क्योंकि मैं बहुत ही लेट बना रहा हूँ तो अभी तक मुझे भी ये नहीं पता कि CO1 जोंग, जिसे लोग द मामा गाय के नाम से जानते हैं, वो इसमें गिल्टी साबित हुआ या फिर नहीं। बट अगर वो गिल्टी साबित होता है तो उसे कम से कम 7 साल की सज़ा तो ज़रूर होने वाली है। तो दोस्तों, इस केस के थ्रू बस हमें यही पता चला कि जो सोशल मीडिया एक ऐसा वर्चुअल वर्ल्ड है जहाँ की चीज़ें रियल कभी नहीं हो सकती, क्योंकि लोग जैसा दिखाते हैं वैसे वो होते नहीं हैं। बट मैं ये सभी इन्फ्लुएंसर के लिए नहीं कह रहा हूँ, बट मोस्ट ऑफ द इन्फ्लुएंसर ऐसा ही करते हैं। सो दोस्तों, यहीं पर हमारी ये वीडियो एंड होती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।